कोई प्यासा व्यक्ति मिले तो उसको पिलाने में आनंद आता, मिले कोई ऐसा। बहुत भीड़ में कथा करते ना, बहुत अब मन करता है बाबा कोई सुनने वाला मिल जाए जिसको सुना सके, किसी को बोध हो, जिसको खुद का कल्याण करना हो, जिस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो। साहब खुद को पहचानिए, तुम कौन हो। ऐसे तुम्हारा नाम रखने से जीवन में तुम खाए सोए जिंदगी पूरी निकाल दी आदि। ना कभी वो नींद पूरी हुई सोने से, ना कभी खाने से भूख पूरी हुई। क्विंटलों खा गए, किलो तो छोड़ो कई क्विंटल खा गए, भूखे के भूखे बैठे हो। बैठे कि नहीं बैठे? सो के आधी उमरिया गुजार दी, सुबह 10 बजे तक सो कर उठते हो। बताओ फिर भी अभी थोड़ी देर होने तो रात गया। गुजार दी कि नहीं? देखो ये संसार के सब अपूर्ण हैं। कितना भी सो लेना तो भी नींद आएगी, कितना भी खा लेना तो भी भूख लगेगी। इन विषय वासनाओं को कितना भोग लेना सारे जीवन से, इनमें पूर्ण तृप्ति नहीं है। पूर्ण तृप्ति यदि किसी में है, शाश्वत तृप्ति यदि किसी में है, तो केवल पूर्ण परमात्मा। उसको जानिए, खुद को जानिए, पहचानिए तुम कौन हो। विवेकानंद स्वामी रात को 12 बजे अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे थे। रात के 12 बजे दरवाजा खटखटाया जोर जोर से। उन्होंने कहा कौन है? नहीं बोले। और जोर से खटखटाया, बोले कौन है? नींद खराब कर रहा है, नहीं बोले। गुस्सा आया, दरवाजा खुला, बोले बोलता क्यों नहीं, कौन है? हाथ जोड़कर सामने बोले गुरुदेव यही तो पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं। यही तो मैं पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं। यही चीज तो मुझे जीने नहीं दे रही, मुझे सोने नहीं दे रही। आखिरकार मुझे मरना है तो मेरा जन्म क्यों हुआ? आखिरकार मैं कौन हूं? ये तो मेरा नाम रख दिया कि जिज्ञासा हो खुद को जानने की, उस ब्रह्म को जानने की। जानिए साहब समय बहुत अच्छा है, लौट कर मिलने वाला नहीं है। कल का दिन निकल गया, क्या लौट कर आ जाएगा लाइफ में? कभी नहीं। पूरी जिंदगी कुछ भी कर लेना, वो दिन नहीं लौटेगा। ये सत्संग निकल जाएगा धीरे धीरे, फिर नहीं मिलेगा साहब। कभी कभी योग मिलता है, उस योग को जान लीजिए। यहाँ बैठ कर दो, खूब व्यवस्थाएं की गई साहब, आपकी अनुकूल। शाम को कथा रखी गई। मैंने कल कहा अरे सेक्रेटरी साहब दोनों भाई कितने लगे हुए हैं, कितनी क्या क्या व्यवस्थाएं नहीं की। यहाँ बैठकर आनंद लीजिए, यहाँ बैठकर कथा सुनिए। और यदि किसी नहीं आ पाते तो वहां तक 2-3 किलोमीटर तक लाउड स्पीकर लगवाए कि भैया वहां सुनिए। अगर किसी कारण से नहीं आ पाते, और फिर भी अगर दूर हो तो 3 चैनल पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है साहब। हमारे यूट्यूब पे चल रहा है, हमारे संस्कार HD वृंदावन वाले उनके पे चल रहा है, और साधना टीवी को तो आप जानते ही होंगे, उस पर भी लाइव चल रहा है। यहाँ सुनिए, लेकिन कौन सुनिए? जो यहाँ नहीं आ सकता वो सुनिए। ऐसा नहीं कि जो यहीं है और घर पे लगाए और दुकान पे लगाए और सुन रहे हो। किसी ने कहा गुरुदेव बहुत अच्छा लगता, पास से लाइव सुन लो, वहीं दे। कहता ये उन लोगों को व्यवस्था है जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, उनको व्यवस्था नहीं है। लाइव कथा सुनने में और सामने बैठकर कथा सुनने में कितना अंतर है जानते हो? इतना अंतर है जितना गंगा मैया में जाके डुबकी लगा लो और घर में शीशी भर के लाओ तो उससे नहा लो। घर में केटली भरकर लाओ, उससे नहाओ, वो भी गंगा जल है। और गंगा मैया में डुबकी लगाओ, वो भी गंगा जल है। लेकिन जो घर का प्रभाव अलग है और उसका प्रभाव अलग है। ऐसे ही वो कथा का लाभ मिलेगा, लेकिन जो यहाँ आकर आनंद मिलेगा साहब, क्योंकि यहाँ सारे देवता विराजे हैं साहब, और प्रत्यक्ष कृपा का प्रसाद है ये कथा। मैया विराजे हैं, भगवान विराजे। बाबा तो हमारा पूछ वाला बैठा ही रहता है।